अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर और आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हम सऊदी अरब के एक इंतहाई खूबसूरत और मुक़द्दस शहर मक्का की सैर करने जा रहे हैं। इस शहर में मौजूद जबल अरफात, जबल नूर और सिटी ऑफ टेंट, इन सब की ज़ियारत करेंगे। इनके अलावा यहाँ के लोगों का रहन सहन, जदीद दौर के अरब की अयाश औरतों की जिंदगी, यहाँ के लोगों का खूबसूरत तर्ज जिंदगी और खूबसूरत खाने, ये सब चीजें आज आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, शहर मक्का, जिसे ऑफिशियली तौर पर मक्का अल मुकरमा कहा जाता है, आमतौर पर सिर्फ मक्का शहर के नाम से इसे पुकारा जाता है। ये सऊदी अरब के मगरिब की जानिब हिजाज के इलाके में मौजूद है, जो कि सूबा मक्का का दारुल हुकूमत और इस्लाम का मुक़द्दस तरीन शहर है। नाज़रीन, ये शहर जद्दा से 70 किलोमीटर यानी 43 मील अंदरूने मुल्क मौजूद है। ये शहर सतह समुंदर से 277 मीटर यानी 909 फुट बुलंद है। नाज़रीन, सबसे पहले हम ज़ियारत करेंगे मस्जिद हरम शरीफ की, जिसे मुक़द्दस मस्जिद भी कहा जाता है। इसी मस्जिद के अंदर खाना काबा मौजूद है, जो कि हमारे प्यारे रब अज़्ज़ा वजल का घर है। तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए इंतहाई काबिल एहतराम और क़िबला दोम है। मुसलमान खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। खाना काबा की ज़ियारत करना और अपनी जागती आंखों से इसे देखना हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। मस्जिदुल हरम शरीफ के दूसरे अहम मकामात जैसे कि हजर अस्वद, जमजम का कुआं, मकाम इब्राहिम और सफा मरवा की पहाड़ियां सर फहरिस्त हैं। इस मस्जिद में 30 लाख लोगों की कैपेसिटी मौजूद है। हज के दिनों में तादाद इससे भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस मस्जिद के टोटल 7 मीनार हैं। 6 मीनार मजीद बनाए जा रहे हैं, जो अभी नामुकम्मल हैं। इन मीनारों की ऊंचाई 139 मीटर यानी 456 फुट है। इस मस्जिद का कुल एरिया 3,56,000 स्क्वायर मीटर यानी 88 एकड़ है। नाज़रीन, आज 2025 तक ये दुनिया की सबसे अजीम और सबसे महंगी इमारत है। इसे सदियों से खूबसूरत बनाया जा रहा है। ये मुख्तलिफ खुलफा, सुल्तानों और बादशाहों के कंट्रोल से गुजर चुकी है और अब सऊदी अरब के बादशाह के कंट्रोल में है। अगर हम इस शहर के कुल रकबे पर नजर डालें तो ये शहर 1200 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। ये शहर दुनिया के सबसे कदीम तरीन शहरों में से एक है। 2022 की आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक इस शहर की कुल आबादी 23,85,509 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर रियाज और शहर जद्दा के बाद तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि ये आबादी सिर्फ यहाँ के वतनी अरबी लोगों की नहीं है। इस आबादी का सिर्फ 44.5% हिस्सा यहाँ के सऊदी लोगों का है। बाकी 55.5% लोग दूसरे मुल्कों से आकर यहाँ आबाद हुए हैं, जिनमें सूरी, मिस्री, लबनानी, यमनी, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, फिलिपाइनी, अफ्रीकन, ईरानी, श्रीलंकन, नेपाली, अफगानी और सुडानी। ये तमाम लोग यहाँ आकर अपना काम भी करते हैं और अपनी फैमिलीज के साथ बेशुमार लोग यहाँ सेटल भी हैं। नाज़रीन, माह रमजान के आने से चंद रोज कबल या 1 मंथ पहले मक्का शहर में सफाई सुथराई का बेहतरीन निजाम शुरू कर दिया जाता है और पूरे शहर में मुख्तलिफ मकामात पर टेंट भी लगाए जाते हैं, जहाँ पर अफ्तारी का इंतजाम किया जाता है। मस्जिदुल हरम शरीफ में मौजूद तमाम मुसलमानों के लिए अफ्तार और सहरी का इंतजाम किया जाता है, जिसमें बेहतरीन खानों का इंतजाम होता है। सारा महीना मस्जिदुल हरम शरीफ और मस्जिद नबवी में खानों के बेहतरीन दस्तरखान लगाए जाते हैं, जहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खाने दिए जाते हैं। सऊदी हुकूमत और सऊदी अरब के बड़े बड़े अरबी लोग अपने पैसे का एक बेहतरीन हिस्सा निकाल कर यहाँ पर लोगों को अफ्तारी और सहूर का इंतजाम करवा कर देते हैं। मुसलमानों की कोशिश होती है कि हम माह रमजान के महीने में उम्रा करें, इसलिए वो लोग इंतहाई खुशकिस्मत हैं जो माह रमजान में उम्रा करते हैं और मस्जिद नबवी शरीफ में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक की ज़ियारत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हम सबको
اپنے گھر کی اور اپنے پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویسے تو سارا سال حج و عمرہ کے لیے مسلمان پوری دنیا سے آتے ہیں اور یہاں سٹے کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر ہر سال لوگوں کی تعداد آبادی سے 3 گنا بڑھ جاتی ہے۔ 2023 کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں 1 کروڑ 8 لاکھ لوگوں نے اس شہر کا وزٹ کیا۔ یہ شہر دنیا کے 10 سب سے زیادہ دیکھے جانے والے شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر میں سب سے زیادہ وزٹ کرنے والے لوگ مسلم کمیونٹی کے ہیں، کیونکہ یہ شہر مسلمانوں کے نزدیک انتہائی مقدس ہے۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں جبل نور کی، یہ بھی مکہ شہر میں موجود ہے، جسے روشنی کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہاڑ کے اوپر ایک غار موجود ہے جسے غار ہیرا کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت اور مقدس والا ہے۔ غار ہیرا میں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی موصول ہوئی تھی، جو کہ اللہ رب العزت کی ذات کی جانب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچائی گئی۔ یہ وحی سورہ علق کی پہلی 5 آیات پر مشتمل تھی۔ یہ مکہ مکرمہ کے سب سے مشہور مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ پہاڑ 640 میٹر یعنی 2100 فٹ بلند ہے۔ مسجد الحرام سے غار ہیرا تک کا سفر پیدل چلنے والوں کے لیے انتہائی سخت اور 2 گھنٹوں کا ہے۔ اوپر جانے کے لیے 1750 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں، جو 1.5 سے 2 گھنٹوں میں عبور کر لی جاتی ہیں۔ ناظرین، مکہ شہر میں موجود کوہ عرفات مسلمانوں کے نزدیک بہت اہم ہے۔ اسے جبل عرفات یا رحم کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 70 میٹر یعنی 230 فٹ کی بلندی رکھتا ہے۔ مسلمان زائرین اس پہاڑ کا ضرور وزٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم مکہ شہر کے مضافات پر نظر ڈالیں تو یہاں پر بہت بڑے بڑے کھجوروں کے باغات بھی موجود ہیں، جہاں سے دنیا کی اعلیٰ قسم کی کھجور پیدا ہوتی ہے۔ یہ کھجور پوری دنیا میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے، خاص طور پر حج کے دنوں میں۔ حج ختم ہونے کے بعد یا عمرہ کرنے کے لیے آئے لوگ اپنے گھر والوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے بڑی تعداد میں کھجوریں خرید کر لے جاتے ہیں۔ کھجور کے کام سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی روزی جڑی ہوئی ہے۔ ناظرین، مکہ شہر میں ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کا کام بہت زیادہ ہے۔ کھانے کی اشیاء قدرے مہنگی ہیں۔ ڈرائی فروٹس اور زیتون کے تیل کا کام بہت عروج پر رہتا ہے۔ مکہ شہر دنیا کا وہ واحد اور سب سے بڑا شہر ہے جہاں سالانہ 35 لاکھ سے زائد قربانیاں دی جاتی ہیں۔ یہ شہر دنیا کا سب سے بڑا گوشت ایکسپورٹر بھی ہے، جو کہ غریب ممالک میں اللہ کی ذات کی رضا کی خاطر بذریعہ بحری شپ یا بذریعہ ہوائی جہاز گوشت پہنچایا جاتا ہے، تاکہ غریب ممالک میں موجود لوگ اس گوشت سے مستفید ہو سکیں اور بالکل فری میں ایک اچھا کھانا کھا سکیں۔ اگر ہم مکہ شہر میں دیکھیں کہ سب سے زیادہ کام کس چیز کا ہے، تو ہمارے ذہن میں سب سے نمبر 1 پر آتا ہے ہیئر ڈریسر یعنی سالون کا کام۔ سالون کا کام پوری دنیا کا ایک سائیڈ پر اور مکہ شہر میں ایک سائیڈ پر۔ خاص طور پر حج کے دنوں میں لوگ لاکھوں ریال کماتے ہیں۔ اس کے علاوہ کار ٹیکسی کا کام بہت زیادہ ہے۔ ناظرین، مکہ شہر کے عربی طبیعتاً تھوڑے سخت ہیں، لہجہ سخت اور مغرور لوگ ہیں۔ انا تو جیسے ان کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھری ہو۔ یہ لوگ انتہائی امیر بھی ہیں۔ پیسہ اتنا ہے کہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑیاں ان کے بچوں کے پاس موجود ہیں۔ یہ لوگ اعلیٰ کوالٹی کا کپڑا پہننا اور خوشبو لگانا اپنا فخر سمجھتے ہیں، چاہے عورتیں ہوں یا مرد۔ عورتیں لباس کے اوپر عبایا پہنتی ہیں۔ عورتیں سونے یعنی زیورات کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں۔ خوشبو ایسی کہ جہاں سے گزر جائیں وہ جگہ مہک جاتی ہے۔ بے شک یہ چیز اسلام میں عورتوں کے لیے بالکل ممنوع قرار دی گئی ہے۔ موجودہ وقت میں شاہ سلیمان کے آنے کے بعد یہاں کا ماحول کافی اوپن اور فحش ہو چکا ہے، بالکل دبئی یا دوسرے عیاش عرب ملکوں کی طرح۔ سعودی عرب اپنا قومی دن 23 سپتمبر کو مناتا ہے۔ مکہ شہر کے لوگ، عورتیں، بچے اور نوجوان سب لوگ روڈز پر نکل آتے ہیں، گاڑیوں سے باہر نکل کر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ خوبصورت عرب لڑکیاں مختلف جگہوں پر کھڑی ہو کر رقص کرتی صاف نظر آئیں گی۔ ان دنوں ایسا لگتا ہی نہیں کہ ہم کسی اسلامک ملک میں گھوم رہے ہیں۔ ناظرین، مکہ ٹاور کو کون نہیں جانتا؟ یہ دنیا کا سب سے اونچا کلاک ٹاور ہے، جو کہ ہوٹل اور ریزورٹ دونوں کا کام کرتا ہے۔ اسے آج سے 23 سال پہلے یعنی 2002 میں شروع کیا گیا اور 2011 میں مکمل کر دیا گیا۔
लेकिन अवामुन नास के लिए इसे 2012 में खोला गया। इसे बनाने में 15 बिलियन यूएस डॉलर्स का खर्चा आया। इस टावर की हाइट 601 मीटर यानी 1972 फुट है। इसके टोटल 120 फ्लोर्स हैं। ये टावर दुनिया की चौथी बुलंद तरीन इमारत और छठी सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर मानी जाती है। ये टावर मस्जिदुल हराम से 300 मीटर की दूरी पर मौजूद है। इसे सऊदी अरब के बिन लादन ग्रुप ने तामीर किया था। बिन लादन सऊदी अरब की सबसे बड़ी तामीराती कंपनी है। नाज़रीन, अब हम विजिट करेंगे मिना में मौजूद सिटी ऑफ टेंट, जिसे हुज्जाज इकराम के लिए लगाया गया है। इसे देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसे खैमों का शहर भी कहा जाता है। ये मक्का शहर से 8 किलोमीटर जनूब मशरिक में मशर के जिले में वाक़या एक वादी है। ये टेंट 20 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में मौजूद है। यहाँ 1 लाख से जायद एयर कंडीशनर्स खैमे बनाए गए हैं, जहाँ 30 लाख लोगों की गुंजाइश है। मिना को दुनिया का सबसे बड़ा टेंट सिटी भी कहा जाता है। नाज़रीन, शहर मक्का के अरबी लोग खाने में मटन मदफून, लहम मदफून, बकर मदफून और ऊंट की मंदी खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ऊंट और दुम्बे का गोश्त तो जैसे इनकी जिंदगी का हिस्सा हो। इसके अलावा ये लोग खजूरों से बने हुए हलवे बहुत शौक से खाते हैं। शहर मक्का के अरबी लिबास में कंदूरा, सर पर गातरा और रुमाल रखते हैं। पाँव में अरबी चप्पल और हाथ में तस्बीह जरूर रखते हैं। शहर मक्का में सारा साल अल्लाह की राह में दुनिया के आला से आला खाने तकसीम किए जाते हैं। खास तौर पर हज के दिनों में ये काम बहुत ज्यादा होता है। लोग दिल खोल कर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। मक्का शहर में जमजम का पानी इंतहाई आम है। पूरी दुनिया से जाने वाले जायरीन जो कि हज उम्रा के लिए जाते हैं, जमजम का पानी अपने प्यारों के लिए वापस अपने घरों में भी लाते हैं। शहर मक्का में बेशक जमीनी मीठा पानी नहीं है, लेकिन यहाँ आज दिन तक पानी की किल्लत नहीं हुई। सऊदी हुकूमत समंदर के पानी को फिल्टर करके इस्तेमाल के काबिल आती है। इस शहर में कभी लाइट तक नहीं गई। नाज़रीन, मक्का शहर में तालीम का निज़ाम बहुत जबरदस्त है। आला से आला तालीमी इदारे यहाँ मौजूद हैं। गवर्नमेंट बच्चों को माहाना वजीफे भी देती है। यहाँ आपको दुनिया के VIP हॉस्पिटल्स बआसानी मिल जाएंगे, लेकिन इलाज कदरे महंगे हैं। इंश्योरेंस के बगैर जाने वाले अफराद अपनी जेबें खाली करवा लेते हैं। मक्का शहर में सब्जा बिल्कुल ना होने के बराबर है। गर्मी इंतहा की होती है। साल के 10 महीने इंतहा की गर्मी पड़ती है, जहाँ पानी महंगा और पेट्रोल सस्ता है। अगर हम शहर मक्का के बाजार देखें तो ये इंतहाई बड़े और खूबसूरत हैं। ये बाजार इंतहाई मसरूफ तरीन है। सारा साल लोगों का यहाँ हजूम रहता है। पूरी दुनिया से आए मुसलमान यहाँ से शॉपिंग करते हैं। मक्का शहर में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स भी मौजूद हैं। ये दुनिया का अमन पसंद तरीन शहर माना जाता है। यहाँ सफाई सुथराई बहुत ज्यादा है। कानून की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त सजा दी जाती है। मक्का शहर में जैसे ही आजान होती है तो सब लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करके नमाज के लिए रवाना हो जाते हैं। ऐसा ना करने की सूरत में अगर बल्दिया ने आपको देख लिया तो वो आपको जुर्माना भी दे सकती है। मक्का शहर के मज़ाफ़ात में बेशकीमती मादनियात और सोने के पहाड़ मौजूद हैं, जहां से सालाना कई बिलियन डॉलर्स की मादनियात निकाली भी जाती हैं और फरोख्त भी की जाती हैं। मक्का शहर का जितना भी कूड़ा किरकट होता है, इसे बड़ी बड़ी गाड़ियों के जरिए पहाड़ों में एक मखसूस जगह पर फेंका जाता है। फिर इनके ऊपर एक खास किस्म का तेजाब फेंका जाता है, जिससे इनकी बदबू भी खत्म होती है और ये कूड़ा बिल्कुल मट्टी बन जाता है। मक्का शहर में रोड्स का बेहतरीन निजाम मौजूद है। खुले और बड़े रोड्स पूरे मुल्क को आपस में जोड़ते हैं। यहाँ बस ट्रांस और टैक्सी का बेहतरीन निजाम भी मौजूद है। दुनिया की महंगी से महंगी और आला क्वालिटी की कारें यहाँ आपको टैक्सी में चलती नजर आएंगी। मक्का शहर में मेट्रो का बेहतरीन निजाम भी मौजूद है, जो मक्का से मदीना शरीफ के लिए बेस्ट सर्विस मुहैया करती है। सालाना लाखों लोग इस मेट्रो का सफर करते हैं, जो कि इंतहाई जबरदस्त है। ये मेट्रो 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है। घंटों का सफर मिनटों में तय करती है। शहर मक्का के अरबी बहुत खूबसूरत अंदाज में शादियां करते हैं। इस्लामिक कल्चर साफ नजर आता है। मर्द हजरात कंधूरा, सर पर गातरा और रुमाल रखते हैं। निकाह की रस्म के बाद बेहतरीन खानों का इंतजाम होता है। ये लोग कोशिश करते हैं कि जमीन पर बैठकर खाना खाया जाए। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपना घर एक दफ़ा देखना ज़रूर नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी शहर मक्का के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी
کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔